जय श्री श्री भंडारायण। कल हम लोगों ने जाना कि निषाद राजगुह के संतुष्ट हो जाने के बाद उनके सहयोग से भरत और भरत के साथ आए सैनिक, पुरोहित और राजकुल की स्त्रियां, ये सब के सब गंगा पार कर सके। वहां से प्रयाग की ओर यात्रा की भरत ने। प्रयाग वन में पहुंचने के बाद आश्वास इत्वा चमुम महात्मा निवेश इत्वा च जथोपजोषम द्रष्टुम भारद्वाजम ऋषि प्रवर्य ऋत्विक सदस्यैर भरत प्रतस्थे। अपने सारे सैनिकों को और बहुतेरे अयोध्या से आए हुए लोगों को प्रयाग वन में ठहरा दिए। स्वयं अपने पुरोहित, ऋत्विक और सब अपने राज्यसभा के सभासदों को लेकर महर्षि भरद्वाज के दर्शन के लिए आगे बढ़े। सब्रह्मणस्याश्रम उपेत्य महात्मनोदेव पुरोहितस्य ददर्श रम्योजवृक्ष देशम महद्युनम विप्ररसस्य रम्यम। जब महर्षि भरद्वाज के जो देव पुरोहित हैं, अंगिरस वंश की परंपरा से आते हैं, महर्षि भरद्वाज देव पुरोहित बृहस्पति के पुत्र हैं। उनके आश्रम से के नजदीक जब गए लोग तो इन लोगों ने देखा कि महर्षि भरद्वाज का जो विशाल वन है, प्रयाग वन से अलग, वह सुव्यवस्थित है, सुंदर है, विशाल है, पर्णशालाओं और वृक्ष के पंक्तियों से सुशोभित है। भरद्वाजाश्रमम गत्वा क्रोशाद एवं नरसभा जन्म सर्वम अवस्थाप्य जगामशः मंत्रिभिः पदभ्याम एव तु धर्मज्ञो न्यस्त शस्त्र परिच्छद वसानो वाससी छौ में पुरोधाय पुरोहितम। एक कोस पहले, महर्षि भरद्वाज के आश्रम से एक कोस पहले भरत जी ने अपने राजोचित वस्त्र का परित्याग किया। सामान्य रेशमी वस्त्र धारण कर लिए। अपने अस्त्र और शस्त्र को भी वहीं रख दिए। सभासदों को भी ठहरने के लिए कहे कि आप लोग यहीं ठहरे। वहां से महर्षि वशिष्ठ, जो उनके पुरोहित भी हैं और प्रधानमंत्री भी हैं, को आगे करके अपने अन्य मंत्रियों के साथ महर्षि भरद्वाज के आश्रम की ओर बढ़े। ततः संदर्शने तस्य भारद्वाजस्य राघव मंत्रिणस्तान अवस्थाप्य जगामन पुरोहित। जब महर्षि भरद्वाज के आश्रम अत्यंत निकट आ गया तो भरत जी ने अपने मंत्रियों को भी वहीं रुकने के लिए कहा और महर्षि वशिष्ठ को आगे करके उनके पीछे पीछे उनका अनुगमन करते हुए महर्षि भरद्वाज के आश्रम के पास पहुंचे। वशिष्ठम अथ दृष्टैव भरद्वाजो महातपः संचचालासनात् तूर्णम शिष्यान अर्घ्यम इति ब्रुवन्। महर्षि वशिष्ठ पर जैसे ही दृष्टि पड़ी, महर्षि भरद्वाज
अपने आसन को उठकर चुपचाप खड़े हो गए। अपने शिष्यों को आज्ञा दी अर्घ लाने के लिए। समागम्यम वसिष्ठेन भरतेनाभिवादितः अबुध्यत महातेजा सुतम दशरथस्य तम। महर्षि वशिष्ठ से जब महर्षि भरद्वाज मिले, उसी समय भरत जी ने उन्हें प्रणिपात किया और भरत को प्रणिपात करते देख महर्षि भरद्वाज को यह जानना शेष नहीं रहा कि ये दशरथ के पुत्र हैं। परस्पर कुशल क्षेम हुआ। महर्षि भरद्वाज ने वशिष्ठ और भरत का कुशल जाना। इन दोनों ने महर्षि भरद्वाज का कुशल क्षेम जाना। ये औपचारिकता पूर्ण होते ही महर्षि भरद्वाज भरत की ओर देखकर कहे, किम इहागमने कार्यम तव राज्यम प्रशासतः। यहां आप किस लिए आए हो? अयोध्या राज्य का शासन कर रहे हो ना? एतद आचक्ष सर्वम में नहीं में शुद्धते मनः। तुम्हें यहां देख करके मेरा मन प्रसन्न नहीं हुआ। ये वही भारद्वाज हैं जिनके आश्रम पर कौशल्यानंदन राम जब आए तो कौशल्यानंदन राम को देखकर महर्षि भरद्वाज को कितनी प्रसन्नता हुई। उस प्रसन्नता को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, चीरस्य खलु काकुतस्थ पश्याम अहम उपागतम। हे काकुस्थनंदन, आपके दर्शन के लिए मैं बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था। साथ ही उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि मुझे पता चला है कि आपको अकारण अयोध्या से निकाल दिया गया है। महर्षि भरद्वाज हैं कौन? महर्षि भरद्वाज, जैसा कि हमने पहले बतलाया कि अंगिरस गोत्र में देवताओं के पुरोहित जो बृहस्पति हैं, उन्हीं के ये भी पुत्र हैं, इसलिए ये भी देव पुरोहित हैं। धनुर्वेद, राजनीति और आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान हैं। जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण गरीब होते हैं जन्म से, उन्हें महर्षि वाल्मीकि की इस वाल्मीकि रामायण के इस पंक्ति को देखना चाहिए। सब्रह्मणस्याश्रमम् उपेत्य महात्मनो देव पुरोहितस्य ददर्श रम्यो वृक्षदेशम महदवनम विप्रवरस्य रम्यम। जब भरत जी जाते हैं तो देखते हैं प्रयाग वन से अलग एक महान वन है। वन व्यवस्थित प्रायः नहीं होते हैं, परंतु महर्षि भरद्वाज का ये जो महान वन है, वन का अर्थ यहां यह होना चाहिए कि वहां प्रकृति के द्वारा प्रचुर व्यवस्था है। वृक्ष हैं, कंदमूल हैं, औषधियां हैं। जब आयुर्वेद के विद्वान हैं तो उन्हें वैसे स्थान पर ही रहना चाहिए जहां औषधियों की पर्याप्तता हो। धनुर्वेद के विद्वान हैं तो इतना बृहत्तर क्षेत्र तो उनके पास होना ही चाहिए जहां उनके शिष्य शस्त्र संचालन की विद्या सीख सके। राजनीति के विद्वान हैं, उनके यहां राजाओं का आना जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन राजा आते कैसे हैं यह विचार करना है। किसी ब्राह्मण के यहां, किसी विद्वान के यहां किसी राजा को कैसे जाना चाहिए,
ततः संदर्शने तस्य भारद्वाजस्य राघव मंत्रिणस्तान अवस्थाप्य जगाम अनुपुरोहितम। आरंभ से देखे गंगा को पार करने के बाद प्रयागवन तक अपने सारे सैनिकों के साथ आए भरत। अपने सैनिकों सभासदों को वहीं ठहरा दिए, सैनिकों को वहीं ठहरा दिए, सभासदों के साथ, ऋत्विकों के साथ, पुरोहित के साथ आगे बढ़े। जब प्रयाग वन से आगे बढ़े, महर्षि भरद्वाज का महावन निकट आया तो अपने अन्य सभासदों को वहीं ठहरा दिए। वहां से केवल और केवल उनके मंत्री और उनके पुरोहित उनके साथ गए। लेकिन अभी एक कोस पहले ही जैसे ही आश्रम दिखना आरंभ किया, अपने मंत्रियों को भी वहीं ठहरा दिए। राजवेश का परित्याग किया भरत ने, अपने शस्त्र को वहीं रख दिया और केवल अपने कुल पुरोहित महर्षि वशिष्ठ के साथ, वह भी उनको आगे करके उनके पीछे पीछे जा रही है। जाने की मर्यादा है। और ब्राह्मण की समृद्धि कितनी है, तो उनके विद्यालय संचालन, शस्त्र संचालन आदि के लिए उन्हें कहीं अन्यत्र न जाना पड़े, उतना बृहत्तर क्षेत्र उनके पास उपलब्ध है। जिस राष्ट्र में ब्राह्मणों के भीतर अभाव और अज्ञान की स्थिति बन जाए या बना दी जाए, उस राष्ट्र की क्या स्थिति हो सकती है आप कल्पना करें। ब्राह्मण निर्भीक होता है। सीधे कहते हैं भरत से कि यहां गमने कार्यम तव राज्यम प्रशासतः, तुम तो राज्य का शासन कर रहे हो, यहां क्यों आए हो? यदि राज्य का शासन भरत कर भी रहे हैं और राजनीति के आप पंडित हैं महर्षि भरद्वाज, तो वहां भरत का आना स्वाभाविक है। लेकिन राजनीति के ज्ञाता होने के नाते महर्षि भरद्वाज इस बात को सम्यक प्रकार से जानते हैं कि जो अपने पूर्व के किए हुए कुकृत्य से बचने के लिए शासन तंत्र का नियंत्रण अपने हाथों में चाहती है कैकेयी, इस उद्देश्य से यदि शासन तंत्र को भरत ने स्वीकार किया है, तो भरत के लिए मेरे पास कोई भी उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे शासक के दीर्घ शासन व्यवस्था की कामना कोई भी राजनीतिज्ञ नहीं कर सकता। जब कोई शासक सामाजिक सुचिता, सामाजिक सुव्यवस्था, सामाजिक समरसता को केवल इसलिए तार तार करना चाहता है कि बहुसंख्यक समाज को अपने अनुकूल करके सत्ता पर वह बहुत दिनों तक नियंत्रण किए रहे, तो राजनीति के कुशल व्यक्ति उसके शासन की अक्षुण्णता की कामना कभी नहीं कर सकते। भरद्वाज कहते हैं ये तदा चक्ष चक्ष सर्वम में न ही में शुद्धते, मना तुम्हें यहां इस तरह देखकर मैं प्रसन्न नहीं हूं। राजा प्रायः ब्राह्मणों के चरणों पर अपना मुकुट टेकने जाते थे। ब्राह्मणों के जीवन में किसी प्रकार की असुविधा न हो इसका ध्यान रखते थे। इसका अर्थ यह नहीं कि उन ब्राह्मणों के सुविधा का वो ध्यान रखते हैं, इसलिए वे जो भी करें
ब्राह्मण उनके पक्ष में रहे। ब्राह्मणों का यह स्वभाव नहीं होता। जिस दिन कोई ब्राह्मण, कोई संत सुविधा देने वाले के प्रति उपकार करने की प्रवृत्ति पालने लगे तो संस्कृति विनष्ट हो जाती है। शेष आगे बात क्या होती है ये हम लोग कल देखेंगे। आज इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री श्रीमन्नारायण।